दिस फोरम। सो सबसे पहले मैं जस्ट धन्यवाद जनाऊंगा हमारे गिरिवरधारी प्रभु फॉर एंगेजिंग मी इन दिस सर्विस and also his dear Sanskruti Prabhu for engaging me in this service. And first of all, the Nityananda Prabhu today is the very auspicious day, Nityananda Trayodasi. And Nityananda Prabhu is very, even Chaitanya Mahaprabhu is Gupta avatar है, तो नित्यानंद प्रभु इस सुपर गुप्ता अवतार है, तो बहुत ही मतलब उनको रिवील नहीं करता है, तो कंप्लीटली इट इज सीक्रेट. सो उनको बारे में बोलना इट्स अ वेरी means I am not that much, I am not qualified, but still for my own purification, just I try to tell some words to glorify Lord Nityananda Prabhu. And yesterday was the appearance day of Lord Boraha. So just Prabhuji told the Lord Boraha के बारे में भी 2 मिनट, तो उसके बारे में हमने 5-7 मिनट बोल के फिर हम नित्यानंद प्रभु के बारे में. अभी नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन तो एक क्लास में नहीं होता, तो कहीं क्लास लगता है, क्योंकि वो अनंत देव है. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वंदे गुरून् ईशाभक्तम् ईशावतारकं तत्प्रकाशंश्च तच्चक्ति कृष्ण चैतन्य संकाकम्. वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहदितो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रो सन्दो तमानुदो. अजनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलो यताक्षौ. विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो. आनंदलीलामय विग्रहाय हेमा दिव्या छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्मवापतये नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज जैसे बताया जाए यस्टरडे कल क्या था, बराह द्वादशी। तो लॉर्ड बराह जो भगवान कृष्ण का अवतार है, तो बराह का रूप में जब श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी ने अवतार का बारे में पहला स्कंद में अवतार के बारे में वर्णन किया है, तो सेकेंड अवतार का बारे में वर्णन किया है सूत गोस्वामी। तो उसमें बराह का शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन किया जयदेव गोस्वामी का जो 10 अवतार प्रयास में, वसति दशन शिकारे धरणी तब लग्ना शशिनि कलंक कले बनिमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। All glories to Lord Keshav Krishna, who appeared as a bow. The earth was held between his tusks, which appeared like the stars on the moon. So इसमें स्वयं मनु जब ब्रह्मा जी उनका जब ब्रह्मा जी का जो पुत्र जब मनु, तो उनको ब्रह्मा जी से आदेश मिला है जे आपको प्रोजनी करना है। तो उन्होंने स्वयं मनु बताया जे हम कहाँ पे, मतलब पृथ्वी किधर है, क्योंकि उस टाइम हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकश जो असुर है, उन्होंने अपना जो मदर अर्थ पृथ्वी लोक को क्या गर्भदा कसाई ओसन, जो गर्भदा कसाई जो विष्णु है, तो गर्भदा कसाई ओसन के अंदर छुपा दिया था। तो इसीलिए जो अर्थ को कहाँ मिलेगा, अभी कहाँ पे हम प्रोजनी क्रिएट करेंगे, हम रहेंगे कहाँ। तो स्वयं ने जब प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गया। तो ब्रह्मा जी क्या है, एक अच्छा गुण है जो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, वो लॉर्ड को भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन्होंने चिंतन करते रहे, जब भगवान का शरण ले लिया। तो ऐसा ही चिंतन करते हुए भगवान का जब शरण किया था, तो भगवान का मनन किया, तो उसी टाइम में बराहदेव जी ने, भगवान बराहदेव जस्ट एक उंगली का जो क्या बोलता है इसको, अंगूठा का जो छोटा सा अंगूठा है, उसका समान जो है अपना नोज से निकल के बड़ा होते गया, जैसे हिमालय जैसे इतना बड़ा हो गया। तो वो लॉर्ड बराहदेव, उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी किया, तो और बहुत अहंकार किया है, गर्जन किया है, जो है आवाज दे दिया। तो उससे सारे डेमिगॉड्स को पता चल गया जब भगवान का आविर्भाव हो गया है। तो उसके बाद जो है लॉर्ड बराह भगवान जो है मदर अर्थ को क्या गर्भदा कसाई ओशन का नीचे जो फिल्दी प्लेस है, जिस भगवान डिफरेंट रूप में अवतारित होता है, क्यों, कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य को मतलब करने के लिए जो है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्होंने क्या है डिफरेंट जो अवतार लेते हैं। तो इस अवतार में जो लॉर्ड बराह जो है वो क्या किया था, मदर अर्थ को जो है फिल द प्लेस, उस प्लेस को निकालने का है, बाहर होना है वो तो वहां पे ओनली बराहदेव भगवान जो सुकर रूप जो भगवान है, वो क्या है, वो मदर अर्थ को ऊपर लेके आया, अपना टास्क के ऊपर बैठा को ऊपर लेके आया। और मदर अर्थ को क्या है, जो गर्भदा कसाई ओशन जो है, जैसे एक यूनिवर्स में, जैसा यूनिवर्स में एक ही गर्भदा कसाई विष्णु होता है। तो उन्होंने क्या किया, जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, तो उसमें तो उनका आधा फिल जो यूनिवर्स है 50% फिल हुआ पानी से, और वो पानी क्या है, गर्भदा कसाई विष्णु का जो क्या बोलता है पसीना जो है ना, उससे जो आया है। तो उसमें 50%, तो कोई भी जो यूनिवर्स होता है 50% पानी से भरा रहता है, और उसमें गर्भदा कसाई विष्णु रहता है शेषनाग के ऊपर। तो उसमें उस ओशन के ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन में अर्थ को रखा। उसके बाद उन्होंने क्या है, गर्भदक्ष हिरण्यक्ष जो असुर है, उनको वध किया था। तो इस प्रकार जो है भगवान डिफरेंट इनकारनेशन लेता है,
कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। हाँ, तो इसलिए अवतार मीन्स अवतारित होता है। और इसमें बराह क्योंकि और कोई अवतार ये नहीं, वो ऐसा फिल्दी प्लेस से वो मतलब जाता नहीं है, जाके मदर अर्थ को मतलब नहीं मतलब से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए भगवान का ये रूप लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान चाहे मत्स्य अवतार हो, बराह अवतार हो, चाहे कोई एनिमल्स का फॉर्म में हो, कुछ भी हो, वो हमेशा भगवान इज ऑलवेज भगवान। हाँ, चाहे एक बच्चे जो जैसे जसोदा नंदन, हाँ रोहिणी नंदन कृष्ण जो है, वो जब छोटा 3 महीने का तब पुतना का वध किया, पर तब भी वो भगवान है। हाँ, तो किसी भी टाइम लॉर्ड इज ऑलवेज फुल इन पोटेंसी एंड सच्चिदानंद विग्रह एंड सुप्रीम लॉर्ड, चाहे वो कोई भी यूनि में उनको अवतारित होता है। और वो स्पेसिफिक पर्पस को स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए वो अवतारित होता है। तो इसीलिए जयदेव गोस्वामी यहाँ पे उनको ग्लोरीफाई किया, जिस किस प्रकार उन्होंने अपना टास्क में बैठा के पृथ्वी माता को क्या क्या प्रोटेक्ट किया था। जय श्री श्री लॉर्ड बरादेव भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी आप नित्यानंद प्रभु के जरा ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कोशिश करना है। तो अभी मैं शेयर करता हूँ, उससे पहले एक भजन का। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन के लिए पहले एक छोटा सा भजन गाता हूँ मैं, तो उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन कर। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद नाम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय एक चक्रधाम, एक चक्रधाम, एक चक्रधाम, जय एक चक्रधाम। जय मायापुर धाम, मायापुर धाम, मायापुर धाम, जय मायापुर धाम। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सब लोग अभी म्यूट कर लीजिए। निताय गुण मणि আমার, নিতাই গুণ মণি, নিতাই গুণ মণি আমার, নিতাই গুণ মণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল বনি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল বনি। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল বনি। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে, প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে। ডুবিল ভক্ত গণ দীনহীন ভাসে, ডুবিল ভক্ত গণ দীনহীন ভাসে। দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে, দীনহীন পতিত পামর
নাহি বাছে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাছে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাছে আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতায় কাটিয়া মহা আবদ্ধ কাটিয়া আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতায় কাটিয়া মহান ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আরো ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আরো লোচন বলে মোরা নিতাই যে বানা ভজিলা লোচন বলে মোরা নিতাই যে বানা ভজিলা জানিয়া শুনিয়াছে আত্মঘাতী হইল জানিয়া শুনিয়াছে আত্মঘাতী হইল নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল বনি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল ভবনী প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে ডুবিল ভকত গণ দিনহীন ভাসে ডুবিল ভকত গণ দিনহীন ভাসে নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী हरे कृष्णा जय नित्यानंद राम प्रभु की जय श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु जैसे प्रभु जी ने थोड़ा सा बताया जे नित्यानंद प्रभु हमारा कौन है? भगवान बलराम जो है। तो बलराम का जो कि बलराम कौन है? भगवान कृष्ण का जो है पहला विस्तार। तो हम पहले थोड़ा नित्यानंद प्रभु का तत्व के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में जैसे पंचतत्व का जो मंत्र है, पंचतत्व मकाम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्तकम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ पे जो पांच जो पंचतत्व जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर और अद्वैताचार्य एंड नारद मुनि,
तो उसमें से जो भक्त रूप तो चैतन्य महाप्रभु हो गया, लेकिन स्वरूपकम तो भक्त स्वरूप, तो भक्त स्वरूप जो है वो है हमारा नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु तो इसमें एक संस्कार दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रार्थना किया नित्यानंद प्रभु का पद कमल में, नित्यानंद पद दंदम जेसाम हृत करनी कलाए ते संदासानुदस्ये हम प्रसिदंतु सदैव ही। I am the servant of the servant of the servant of the devotees in whose hearts reside the lotus feet of Nityananda Prabhu. May they be pleased with me always. तो उसमें जो भक्त नित्यानंद प्रभु का जो पदकमल को अपना हृदय में धारण करे, उस भक्त का दास 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 दासा को दास का दास हूँ। तो ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी जैसे गिरिवरधारी प्रभु ने रिसाइट किया है, तो मैंने दोबारा रिसाइट सारे श्लोक उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनका वजह से हमको चैतन्य चरितामृत मिले एवं नित्यानंद प्रभु का बारे में जानने को मिले। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जो ऑथर ऑफ द चैतन्य चरितामृत, उनको विशेष कृपा मिला, किससे? नित्यानंद प्रभु से। तो जिनके द्वारा उन्होंने वृंदावन जाके पहुंचे। तो जैसे नित्यानंद प्रभु का जो बहुत प्रेमी भक्त है वो मीन कीर्तन रामदास, तो उनके साथ जो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी का घर में आए थे, एक फंक्शन में एक बड़ा कीर्तन प्रोग्राम था। तो उसमें जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज का जो भाई है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का गुणगान नहीं किया। वो खाली चैतन्य महाप्रभु का खाली गुणगान करता है, नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है, क्योंकि एक को विश्वास करता है, एक को विश्वास नहीं करता है। तो वो बहुत ही बड़ा अपराध है। तो उनके वजह से उनको सर्वनाश हुआ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को विशेष कृपा मिला है नित्यानंद प्रभु से, जिसके द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को आदेश मिला नित्यानंद प्रभु से, जो तुम जाओ वृंदावन में जाओ रहो। तो वृंदावन में उन्होंने गया, तो वहां पे जाके उनका पश्चात उनको किसका एसोसिएशन मिला? रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके द्वारा उन्होंने चैतन्य चरितामृत का चैतन्य भगवान का कथा सुना। तो उसके द्वारा एवं बाकी सब वैष्णव का अनुरोध से, और स्पेसिफिकली जो श्री श्री राधा मदन मोहन विग्रह का विशेष आशीर्वाद मिला, जिनके द्वारा उन्होंने चैतन्य चरितामृत रचना किया, जिनके द्वारा हमको चैतन्य चरितामृत आज मिलता है। तो और जो हमें जो बलराम नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। शंकर सनहा कारणतयसई गर्भदासई च पयब्धिसई शेषस्सजस्सं सकला सनित्या नंदाखाराम शरणम ममस्तु। तो बोलता है, मैं श्री नित्यानंद राम बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, शंकर सन शेषनाग and the Vishnus who lie on the Karanadakasai ocean, Garbhodakasai ocean and ocean of the milk are his plenary portion and the portion of his plenary portion। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन किया है। तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु है ही कौन? नित्यानंद प्रभु अगर तत्व देखा जाए, जे वो आप देखेंगे जे भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में पहला उन्होंने दो भाव्य विस्तार किया अपना। एक होता है जो प्रभाव प्रकाश, एक होता है वैभव प्रकाश। तो जो प्रभाव प्रकाश विस्तार, तो भगवान कृष्ण जो प्रभाव प्रकाश उन्होंने पहला विस्तार क्या किया, उन्होंने अपना जो लेफ्ट साइड से एक विस्तार किया, वो है श्रीमती राधा रानी, और राइट साइड से उन्होंने विस्तार किया, वो है स्वयं बलराम। तो उन्होंने वृंदावन में जो भगवान कृष्ण एंड बलराम वो लीला विलास करता है, और उसमें दो विस्तार होता है, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश मीन्स जो है जो सेम मूड होता है और जिसका सेम फीचर सेम बॉडी होता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने रासलीला का टाइम में हजारों संख्या लाखों संख्या गोपियों के साथ रासलीला किया, तो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। द्वारका में जब गया, वहां पे 16,108 रानी के साथ एक ही साथ वही कृष्ण एग्जैक्टली वही उसी विस्तार किया, तो है प्रभाव प्रकाश। अब वैभव प्रकाश जो थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे बलराम का कृष्ण का में क्या डिफरेंस है, मेनली कलर का थोड़ा डिफरेंस है, तो वैभव प्रकाश है।
तो इस प्रकार भी डिफरेंट और लीला विलास किया वृंदावन में। लेकिन वृंदावन के बाहर जैसे द्वारका एंड कहाँ है, मथुरा, ये दोनों जगह जो है ये भी गोलोक, गोलोक का 3 पार्ट है। एक होता है वृंदावन जिसको गोकुल बोलता है, एक होता है द्वारका बोलता है, और एक होता है मथुरा है। तो ये 3 चीज मिलकर गोलोका है। और गोलोक का एक पार्ट में दूसरा साइड में आता है नवद्वीप धाम मायापुर। तो क्या होता है ना, गोलोक में हाँ वृंदावन के बाहर जैसे मथुरा और द्वारका में भगवान कृष्ण और बलराम किस प्रकार लीला करता है ना, उन्होंने विस्तार करता है जिसको बोलता है जो तद एकात्मा रूपा। तो उसमें वो विस्तार करता है जो 4 चतुर्भुज रूप, जो चतुर्भुज रूप संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और वो संकर्षण का बोलता है मूल संकर्षण जो भगवान बलराम से विस्तार हुआ डायरेक्ट, जो चतुर्भुज है वो चतुर्भुज कहाँ पे है, द्वारका एंड मथुरा। तो उसको मूल संकर्षण। अभी वो मूल संकर्षण क्या करता है, फर्दर विस्तार करता है, फिर हमारा वैकुंठ लोक में आ जाता है। वैकुंठ लोक में नारायण तो नारायण फिर वो विस्तार होकर क्या करता है ना, वैकुंठ लोक में सेकेंड चतुर्भुज क्रिएट करता है। वो है अगेन सेकेंड चतुर्भुज में भी अगेन वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो फर्स्ट चतुर्भुज कहाँ पे रहता है ना, मथुरा एंड गोलोक, उसमें वासुदेव है, कृष्ण वासुदेव रूप में, एंड मूल संकर्षण बलराम मूल संकर्षण का रूप में। लेकिन वह मूल संकर्षण जो पुनराय जो दोबारा चतुर्भुज क्रिएट करता है वैकुंठ लोक में रहता है। हाँ, शंख चक्र गदा पद्मा जिनका हाथ में रहता है। तो उससे फिर एक एक चतुर्भुज का वासुदेव से 3, अनिरुद्ध से 3, इस प्रकार 12 हो गया है। तो जिस हम तिलक लगाते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार जो 12 है, ये 12 विष्णु का नाम है, ये 12 नारायण का नाम है। ये 12 नारायण का नाम जो है मतलब जो विष्णु का नाम है, ये है हमारा बॉडी का तिलक लगाते टाइम उच्चारण करता है। और वो एक एक महीने का अधिष्ठात्री देवी, जब केशवाय नमः अघ्राण, तो एक एक महीने का भगवान है। हाँ, तो जो प्रीडोमिनेंट एंटिटी। और तो इस प्रकार वो विस्तार करता है। उसके बाद जो वो जो संकर्षण है उसको महासंकर्षण बोलता है। वो महासंकर्षण से आता है महाविष्णु। महाविष्णु जो सृष्टि का कारण है, सृष्टि करता है। और उसके बाद महाविष्णु का जो नोम से और उनका छांस जब छोड़ता है, जो ही वाज जब ब्रीदिंग आउट, देन अनंत कोटि ब्रह्मांड निकालता है पूरा। और एक एक ब्रह्मांड में वही जो महाविष्णु एज ए गर्भदा कसाय विष्णु रूप में घुसता है। और गर्भदा कसाय विष्णु क्या है, गर्भदा कसाय ओशन का जो अनंत देव के ऊपर लटा रहता है, उनका नाभि से ब्रह्मा जी आता है। उसके बाद क्या है, उनसे फिर फर्दर विस्तार होता है क्षीरदा कसाई विष्णु, जो हर जीव का अंदर में परमात्मा रूप में विराज करता है। और वही क्षीरदा कसाई विष्णु से सारे अवतार आ जाता है। और खाली वो नहीं आए, उसके बाद जो वही बलराम जो है शेषनाग का रूप में कहाँ विराज कर रहे हैं ना, नीचे जो धरती को हमारा धारण करके पूरा यूनिवर्स को धारण करके रखता है। तो इस प्रकार जो बलराम सेवा करता है, तो इसलिए बोलता है जो भगवान कृष्ण अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भित्त, भगवान कृष्ण खाली सेव्य भगवान है। और बाकी ये सब बलराम से लेके सारे जो विस्तार जो है ये सेवक भगवान। सेवक भगवान मीन जो सेवा करता है कृष्ण का, और कृष्ण सेवा लेता है। तो क्या करता है, बलराम से लेके सारे विस्तार जो हो गया वो सेवक भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, वो स्वयं बलराम। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि नित्यानंद तत्व क्या है। हम क्या है, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, थोड़ा जो भी जानता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतना गुज्जतम है जो हम जानने का नहीं है। उनका पर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हमको नित्यानंद प्रभु के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना है या ज्यादा से ज्यादा जानने का कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए जो है वो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने 5 रस में जो बलराम कृष्ण की सेवा करता है अपना शांत रस में, जैसे जो भी पैराफेनिया पूजा का जो पैराफेनिया होता है, सामान होता है, मृदंग, करताल इत्यादि, भगवान कृष्ण का जितना सारे आभूषण है वो सारे नित्यानंद प्रभु एवं वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम जो है ये सब जो है धाम रूप में भी वो प्रकट हो जाता है। कौन, बलराम जाके नित्यानंद प्रभु। और क्या बोलता है, जो बाकी सब जैसे नित्य ये भगवान कृष्ण क्या करता है, बलराम को कभी कभार सेवा करते हैं और कृष्ण बलराम को भी सेवा करता है, तो उल्टा है। तो इस प्रकार जो है
उन्होंने 5 रसों में, मैंने डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, 5 रसों में अपना क्या करता है, भगवान कृष्ण का सेवा करता है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज भी सारे सेवा करता है और महाविष्णु सब सृष्टि कार्य करता है भगवान कृष्ण का आदेश पर। तो आप देखेंगे जो भगवान कृष्ण का जितना सारा विस्तार है, जितना सारा विस्तार है, जो भी सारे जो है, हाँ, सारे भगवान है, लेकिन वो सेवक भगवान है, भगवान का सेवा कर रहा है इस प्रकार। तो हमको भी इस प्रकार सेवा करना चाहिए, हाँ, इस प्रकार जो सेवा हमको भी इस प्रकार सीखना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में हाँ बोलता है जे हाँ जे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है एंड स्वयं बलराम जो है नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु का आगे बढ़ता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है का जो महर्षि जो दयालु है, वो इतना दयालु कृपालु है, जे वो चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा कृपालु है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है उससे भी ज्यादा कृपालु है। एक तो है, हमको ये याद रखना चाहिए, विदाउट द मर्सी ऑफ द डिवोटीज, वैष्णव का कृपा बिना हमको वैष्णव एंड गुरु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और आदि गुरु भी है, क्योंकि जितना सारे गुरुबिंद है हमारा, सारे गुरुबिंद नित्यानंद प्रभु से आ रहा है, क्योंकि ये सारे गुरुबिंद जो है नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि है, उनका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे नित्यानंद प्रभु से आ रहा है, और नित्यानंद प्रभु मतलब गुरु एंड वैष्णव का कृपा से नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है, और नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलने से महाप्रभु का कृपा मिलता है, और महाप्रभु का कृपा मिलने से श्रीमती राधा रानी का कृपा मिलता है, और श्रीमती राधा रानी का कृपा मिलने से भगवान कृष्ण का कृपा मिलता है। इसलिए हमको इस प्रकार मंदिर में परंपरा में हमको जाना होता है। तो नित्यानंद प्रभु इतना बहुत ज्यादा दयालु है। आप देखते हैं जे नित्यानंद प्रभु जैसे बलराम क्या है, बलराम बहुत मतलब उन्होंने रोमहर्षण का भी हत्या कर दिया, बहुत थोड़ा सा भी उन्होंने ऑफेंस किया, लेकिन उसमें उनको मार दिया। और क्या क्या, जब लक्ष्मण का रूप में आए वही नित्यानंद प्रभु जा बलराम, उन्होंने क्या क्या सुपर्णका का नाक काट दिया। अभी वही बलराम जाके लक्ष्मण जब नित्यानंद प्रभु का रूप में आए, उन्होंने इतना दयालु है, उन्होंने किसी को मारता नहीं है, सबको हरिनाम मतलब सबको भक्त बना देता है। और खाली वो नहीं है, वो घर घर में जाके सबको प्रार्थना करता है। जे अपना मुख में क्या कर रहा है, ये ग्रास लेके मतलब त्रिन लेके, उतना ह्यूमिलिटी है, उतना विनम्र है, विनम्रता पूर्वक सबको रिक्वेस्ट करता है, आप भगवान का नाम लो। उसके लिए मैं आप लोगों का सेवा करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे जो भी तिरस्कार मिल जाएगा मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भगवान का नाम लो। जारे देखो तारे कहा दंत त्रिना धरी, आमारे किनिया लहो भज गौर हरि। এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়, সোনার पर्वत যেন ধুলেতে লুটায়। तो नित्यानंद प्रभु ये सबको रिक्वेस्ट करते करते सबको मतलब नीचे क्या बोलता है जो गरागरी कर रहे हैं, मतलब नीचे ऐसा रोल हो रहा है, बॉडी को रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्योंकि उन्होंने महाप्रभु ने आदेश दिया था, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का शिक्षा लो। तो इस प्रकार जो है वो सब घर घर में जाते थे, और उन्होंने इस प्रकार सबसे रिक्वेस्ट करता है कृष्ण का नाम लो। तो इस प्रकार जो नित्यानंद प्रभु इतना कृपालु जो है, जो बहुत ही सुप्रीम, पापी तापी जतो छिलो हरिनाम उद्धार हुलो, तार साक्षी जगाई माधाय। तो जगाई माधाय को उन्होंने उद्धार किया है। तो बोलता है जे अभी शिला प्रभुपाद जब जितना सारे टेम्पल बनाया ना, तो वो सारे क्या है, वो सब शिवा संगन का एक एक्सटेंशन है। शिवा संगन का वहां पे क्या है, नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन वहां से शुरू किया, और वही संकीर्तन आंदोलन पूरा विश्व में थ्रू इस्कॉन टेम्पल का थ्रू प्रचार हो रहा है। और हर जगह में जहाँ पे संकीर्तन आंदोलन हो रहा है, हर जगह में जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु एवं भगवान चैतन्य महाप्रभु का डिटीज है, सब जगह में चला गया है, और हर जगह में क्या कर रहे हैं, उन लोग जगाई माधाई को उद्धार कर रहे हैं। उस टाइम एक जगाई माधाई को उद्धार किया था, लेकिन अभी शिला प्रभुपाद का कृपा से
सारे पृथ्वी तो हजारों लाखों करोड़ों जो जगाई माताएं उद्धार हो रहे हैं इस प्रकार। हाँ, तो ऐसा कृपा किया है उन्होंने। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद बोलता है जे देखो माय टेम्पल आर नॉट इन बॉम्बे एंड कैलकाटा न्यूयॉर्क, दे आर इन वैकुंठ। So temples are Srila Prabhupada wall. In temple, when do service for Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, when enters into the ISKCON temple, means he is entering the Navadvip Dham. तो एक्चुअली क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर अपना नवद्वीप धाम महात्मा में बोलता है, द मोमेंट यू एंटर इनटू नवद्वीप धाम योर ऑल अपराध विल वैनिश। इतना महत्व है नवद्वीप धाम का, ये एक बार प्रवेश करने से सारे अपराध चला जाएगा। लेकिन शिला प्रभुपाद फर्दर बोलता है ये देखो जितना सारे इस्कॉन का मंदिर है, हर जगह में गौ निताय निताय का डिटीज है, तो वो टेम्पल जो है वो भी वैकुंठ धाम है, वो नवद्वीप से नॉन डिफरेंट है। तो वहां पे प्रवेश करेंगे तो हमारा क्या है जो है अपराध घुस जाएगा, लेकिन दोबारा अपराध नहीं करना है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु इतना दयालु है। वहां चैतन्य चरितामृत में बोलता है, हेन कृष्ण नाम यदि लही बहुबार तबु यदि प्रेम नहीं अश्रुधार तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर कृष्ण नाम विजता है ना करे अंकुर। बोलता है जे जितना भी कृष्ण नाम ला, अगर आपने उसके साथ प्रेम नहीं आ रहा है, कृष्ण नाम का प्रति आसक्ति नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा अंदर में क्या बहुत अपराध हो रहा है। हमारा कृष्ण प्रेम का अंकुरित नहीं हो रहा है, बीच में हमारा हृदय में आ नहीं रहा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु इतना दयालु है, बोलता है चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार नाम लैते प्रेम देन वहे अश्रुधार। बोलता है नित्यानंद प्रभु एवं चैतन्य महाप्रभु ये सब विचार नहीं करता है, वो सब दोष अपराध ये सब लेता नहीं है। जो भी नाम लेता है, नाम लेने से प्रेम दे देता है हमको, बहुत ध्यान पूर्वक नाम लेने से हमको प्रेम वो दे देता है, क्योंकि वो प्रेम का भंडार है। वो पंचतत्व जो है हरिनाम को गोलोक वृंदावन नाम से तेजुरी से क्या क्या इस जगत में चंडाल जाए कोई भी जात पात नहीं देखता है, सबको नीचू ऊंचा सब जात को क्या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस प्रकार तो नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम जो 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 कृपालु है उसका तो बहुत कुछ पता है, तो अभी तो वो समय नहीं है उसका डिटेल में वर्णन करने के लिए। तो अभी जाके हम आगे बढ़ते हैं। ये नित्यानंद प्रभु एक्चुअली कहाँ पे ना, जो एकचक्र धाम है, एकचक्र धाम में उनका आविर्भाव हुआ है। और एकचक्र धाम जो है वो है आपको बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आता है, नवद्वीप से करीबन कुछ किलोमीटर दूर में। नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव हुआ था 1395 शकाब्द माघी शुक्ला त्रयोदशी में। उनका पिता का नाम था हराई पंडित, जो हराई ओझा बोलता है, और उनका माता का नाम है पद्मावती देवी। तो वो दोनों जो है वैष्णवी थे, और नित्यानंद प्रभु बचपन से भक्त हैं, तो उन्होंने तो स्वयं बलराम है भक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु छोटा से क्या क्या बहुत सारे बाल लीला किया है, जिसमें अपना एकचक्र धाम जिसको रारा देश बोलता है, जिसको एकचक्र ग्राम, वो छोटा सा गांव है। तो वो गांव में जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है। वो इतना वो जो है ना मतलब अनरिवील है, वो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल मतलब किसी को रिवील नहीं करता है, बहुत छुपा हुआ है। तो बचपन में इतना लीला किया है, बच्चे का मतलब अपना गांव में दोस्त सब बच्चे को लेके उन्होंने अपने बहुत सारे ड्रामा करते थे। तो क्या किस टाइप का ड्रामा, वो बचपन से ओनली ये उनका इच्छा था, वो ही करते थे जे कृष्ण लीला का ड्रामा, पूतनावाद, सटकासुरावाद, दिसवाद, फिर राम लक्ष्मण का जो जितना सारे लीलाएं हैं वो सब करते थे। कभी कृष्णावाद में कारागार में, फिर पूतनावाद, सटकासुरा, माखन चोरी लीला, कृष्ण जन्म लीला, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन्होंने इवन एक बार वामन रूप का भी लीला करके बलि महाराज को किस प्रकार उद्धार किया, तो वो सब भी किया है। तो ये कई सारे इस प्रकार लीला उन्होंने किया था। कहाँ पे?
ना ये एकचक्र धाम। तो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है लीला करते करते एक दिन क्या हुआ ना, उनका घर में एक दिन एक हाँ और एक कहानी है जो नित्यानंद प्रभु का जो दो कान में एक जो लेफ्ट साइड वाला जो ईयर है उसमें एक ही कुंडली था। लेफ्ट साइड में एक ही कुंडली था, राइट साइड में कुंडली नहीं था। तो अभी इसमें क्वेश्चन आता है जो एक कान में क्यों कुंडली है नित्यानंद प्रभु का, दो में क्यों नहीं है? तो अभी इसके पीछे भी बहुत सारे इसमें एक बहुत सारा ना एक कारण है। तो उसमें वो पास टाइम्स है एक। तो नित्यानंद प्रभु उनका जो भाई है उनका नाम है बांका राय। ध्यान पूर्वक सुनिए, बांका राय मीन्स जो त्रिभंग, मतलब तीन साइड से टेढ़ा है, मतलब उनका बॉडी जो है जैसे श्याम सुंदर का है ना, श्याम सुंदर भगवान का इस प्रकार कृष्ण जैसे ही है, त्रिभंगा रूप में है। तो इसलिए उसको बांका बोलता है। रॉय मीन्स राधा रानी, बांका मीन्स टेढ़ा, तो इसलिए बांका का मतलब है कृष्ण और रॉय का मतलब है राधा रानी। तो इस प्रकार जो बांका रॉय मीन्स कृष्ण राधा रानी सम्मिलित रूप जाकी चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है बांका राय। तो इस प्रकार बोला गया। तो एक बार क्या हुआ, जब बांका राय या नित्यानंद प्रभु अपना जो नाना का घर में गया, नाना का घर नजदीक में है एक चक्र से, वो है मयूरेश्वर गांव, और वो पद्मावती का बाप का घर है। तो वहां पे जाया तो गांव, वहां जंगल से गुजरते हुए गया तो वो आजू बाजू में जंगल था। तो गांव का लोग वहां पे बोला इस जंगल में मत जाओ, इस जंगल में कोपरा है, एक सर्प है, वो आपको डसेगा, वो काटेगा आपको। तो बट नित्यानंद प्रभु को डरता नहीं है क्योंकि वही तो शेषनाग है, नागराज है, किससे डरना है? तो तो फिर उन्होंने जैसे अंदर में गया, क्या होता है कोई भी उसके अंदर जंतु जानवर और मनुष्य जाता है जंगल की तरफ तो वो क्या है अपना उनको काट देता है, वो खा लेता है वो। तो उस प्रकार ऐसा करता है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु एंड बांकारा गया तो नित्यानंद प्रभु कोपरा सांप के पास जाके बोला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, चला जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे जाएगा नहीं है, किसने बोला यहाँ पे आने के लिए, कहाँ से आया, चले जाओ यहाँ से। तो फिर उनको जो कपड़ा है उनको समझ गया ये हमारा लॉर्ड है, ये तो नाग का राज है। तो उनको प्रणाम किया, बोलता है जे प्रभु इसके लिए मेरा कारण है इधर रहने का, और इधर मेरे को मिलने के लिए, मतलब सबको काटने के लिए, खाने के लिए भी एक कारण है, क्योंकि मैं भूखा हूँ तो इसलिए मैं जो भी मेरा नजदीक से जाता है उसको मैं ढांस लेता हूँ और खा लेता हूँ। तो इसके लिए कारण है। तो नित्यानंद बताओ क्या कारण है? तो इसमें फिर पंच पांडव का कहानी आ जाता है जो महाभारत में। तो जब पंच पांडव जो है लोकसागृह में थे, तो उसमें विदुर जी का कृपा से वहां से बच गया, भगवान का कृपा से। तो उन्होंने उसके बाद फिर उनका जो अज्ञात वनवास में उन्होंने कहाँ पे रहा, पंच पांडव एकचक्र ग्राम का वहां पे बसवास किया। एकचक्र गांव का बाजू में एक पांडव तला बोल के जगह है, वहां पे बसवास किया था। कुंती महारानी भी साथ थी। तो उस प्रकार उसके बाद उन्होंने व्यासदेव जी ने उनको आदेश दिया कि नहीं, अभी पांडव तला छोड़ के आप एकचक्र गांव के अंदर वेदेश्वर ब्राह्मण बोल के एक ब्राह्मण है उनका घर में आप रुके। तो उन्होंने उनका घर में रुके, और वेदेश्वर ब्राह्मण का एक पुत्र था, उनका नाम है विद्याधर, और उनका एक पुत्री जिनका नाम है भानुमति, दोनों छोटा छोटा एज का था। तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में बकासुर नामक एक असुर थे। तो क्या हुआ, बकासुर उस एकचक्र गांव में सबको पकड़ पकड़ के ऐसा मारते थे और खाते थे। तो किसी को भी रैंडमली किसी मनुष्य जीव को पकड़ लेते थे, खाते थे। तो गांव वाला ने मीटिंग बुलाया कि देखो इस प्रकार नहीं चलेगा, तो इससे बेटर है हम उनसे एक समझौता कर लेता है, जब उनको एक एक मनुष्य देंगे डेली एक एक, और क्या साथ में कुछ खाने को अरेंजमेंट कर देंगे। तो बकासुर बोलता है ठीक है। तो डेली जो है एक मनुष्य चाहिए बकासुर का, और 1,90,000 केजी राइस केक, राइस केक 1,90,000 केजी का राइस केक, ये डेली का खुराक है किसका, बकासुर का, और उसके साथ एक आदमी को भी खाएगा। तो एक घर में एक एक दिन का टार्न आता है, हर साल में चलता है। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन बका इसका नंबर आया, किसका, वेदेश्वर ब्राह्मण का। तो उनके पास
जो गांव में जो जो अनाउंसमेंट करता है वो आके बोला टिंग 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 टिंग, आज काल बेदेश्वर ब्राह्मण का बाड़ी है, उनका घर से एक आदमी जाएगा और 1,90,000 का राइस केक जो है, टन का राइस केक बना, केजी का राइस केक बना के लेके जाएगा बकासुर के बाद। तो ये सुनते ही जो है बेदेश्वर ब्राह्मण, उनका पत्नी रो रहा है और बोलता है तुम, वो बेदेश्वर ब्राह्मण बोलता है मैं जाऊंगा, पत्नी बोलता है मैं जाऊंगी। तो उनका रोना धना चल रहा है, तो सुनते विद्याधर उनका छोटा पुत्र बोलता है नहीं आप लोग नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। फिर भानुमति बोलता है नहीं कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। इस प्रकार बहुत रोना का आवाज हुआ। तो कुंती महारानी उसी का घर में, क्योंकि कुंती महारानी पंच पांडव बेदेश्वर ब्राह्मण का घर में एक हिस्सा में था। तो कुंती महारानी के जब ऐसा आवाज आया रोने का, तो कुंती महारानी उनके पास गया। कुंती महारानी ने पूछा क्या हुआ? तो बेदेश्वर ब्राह्मण ने बोला ऐसा ऐसा हुआ, जे कल हमारा नंबर है, ऐसा बकासुर के पास जाना है, तो एक आदमी खाएगा और इतना, तो खाने का तो अरेंजमेंट हमने कर लिया 1,90,000 केजी राइस केक, लेकिन एक मनुष्य कौन जाएगा? तो कुंती मतलब आप लोग कोई नहीं जाओगे, हमारा इतना पंच पांच, आपका एक बेटा, हमारा 5 बेटा है, तो हम एक बेटा को भेज देंगे, हमारे पास भीम है, भीम जी आज घर में है। क्योंकि क्या होता है ना, 4 पंच पांडव में से डेली 4 पांडव जो है बाहर जाते थे और एक पांडव कुंती महारानी का सुरक्षित का लिए और घर में रहते थे। तो उस दिन भीम थे, तो भीम जाएगा। बोलता है नहीं 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 बेदस्तर, मतलब आप तो हमारा गेस्ट है, आप कैसे जाएंगे, हमको ही जाना है। बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम हमारा भीम जाएगा। तो भीम को तो बहुत मजा आ गया, जो 1,90,000 उनको केजी राइस केक मिलेगा खाने को, तो उनको तो वही चाहिए। तो भीम ने चल पड़े एक पुलक कार में। वो फिर रास्ता में जाते जाते उन्होंने गाड़ी में जो 1,90,000 राइस केक था, वो भीम ने हमने खा लिया। जब बकासुर के पास पहुंचे तो बकासुर बकासुर बोल के चिल्ला रहा है। बकासुर कह रहा है कौन है ये, मेरे ऊपर चैलेंज कर रहा है। तो देखा जाए सारे खाना भी खा लिया। तो बकासुर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, पेड़ को उखाड़ डाला और क्या भीम के ऊपर मतलब ये किया, क्या बोलता, डाल दिया। और भीम ने भी क्या किया, दूसरा पेड़ को निकाला और बकासुर के ऊपर फेंका। तो इस प्रकार जब बहुत लड़ाई चल रहा था दोनों का बीच में, लड़ाई के बाद भीम ने क्या किया, बकासुर को मार दिया। मार देने के बाद क्या, वो वापस आ रहे हैं। और इसका 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 इसके साथ साथ उधर पैरालाली क्या हुआ, अर्जुन ने जो 4 पंच पांडव गया था बाहर, तो अर्जुन पहले वापस आ गया। हाँ, तो अर्जुन आके कुंती महारानी को पूछा, हे माते, हमारा भैया जो भीम वो किधर है? तो कुंती महारानी उनको बोला जो देखो देखो ऐसा परिस्थिति था, उन लोगों ने हमको संकट में रखा यहाँ पे, तो हमको भी उनको संकट में हेल्प करना चाहिए, तो इसलिए मैं भीम को बकासुर को पास भेज दिया। तो अर्जुन बोला ये तो बहुत संकट है, वो हमारा भीम को बचाने का है, तो मैं जाता हूँ। तो अर्जुन ने निकाल गया। अब अर्जुन निकाल के आ रहा है, देखा जाए अरे ये तो दूर है, थोड़ा जाने के लिए टाइम लगेगा, तब तक तो हमारा भैया को मार डालेगा बकासुर। तो अर्जुन ने क्या किया, एक जो बाण जो है उन्होंने छोड़ दिया, और वो जो बाण को है उसको बोलता है नागपाश अस्त्र, एक अस्त्र नागबाण छोड़ दिया। तो जैसे नागबाण छोड़ दिया, तो वो नाग का कहाँ गया, वो बकासुर के पास। तो जाके देखा जो वो तो ऑलरेडी मर गया। हाँ, तो इस इधर अर्जुन, फिर रास्ता में क्या हुआ, अर्जुन जा रहा है और अपना भीम जो है बकासुर को मार के वापस आ रहा है। तो दोनों में साक्षात हुआ। तो अर्जुन ने बोला जे आप आ गया, वो बोलता है मैंने तुमको मार के आ गया। तो अर्जुन को बोला अरे अरे भैया आप जाओ घर, मैं वो जो ऑलरेडी नाग के पास छोड़ दिया है, तो उसको अब सबको काट डालेगा, तो उसको मैं शांत करके आता हूँ। तो उन्होंने गया, जाके क्या है, नाग राज बोल रहा है नाग पास, बोलता है जे हे अर्जुन, आप तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, लेकिन मैं किसको काटूंगा, ऑलरेडी तो ये डेड है बकासुर। तो बोलता है जो अर्जुन बोलता है जो कोई बात नहीं, आप ये जो है तमाल विक्सा जो है इसके अंदर ही आप नीचे रहो, यहाँ से हिलना नहीं है। और इसका बोलता है जो फिर मैं खाने का कहाँ मिलेगा? बोलता है जो कोई बात नहीं, आप कहीं भी नहीं जाओगे खाने के लिए, आपका बाजू से जो भी गुजरेगा उसको आप खा लेना, उसको आप काट लेना। हाँ, तो इस प्रकार उनको वर मिला। तो फिर अर्जुन चला गया। तो तब से जो है, यहाँ बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, वो जो है उस कपड़ा जो साफ है वो इनको बोल रहा है। किसको बोल रहा है ना, क्या बोलता है, नित्यानंद भुवन बांका राय को बोल रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु बोलता है जे आज के बाद आप मेरा बात सुनोगे और भूल जाओ अर्जुन ने क्या बोला,
अभी आप यहाँ से हिलना भी नहीं है, और ये जो अंदर है मिट्टी का अंदर चले जाओ, यहाँ पे होल है, हॉल के अंदर चले जाओ, आपको ऊपर नहीं आना है। और किसी को कोई आपको किसी को काटना भी नहीं है, किसी को भी खाना नहीं है, किसी को काटना नहीं है। कहते हे प्रभु मेरे को खाने को कहाँ मिलेगा? तो बोलता है जो आज से खाने का कोई जरूरत नहीं है, सब गांववासी लोग जो है आपके पास दूध केले बहुत सारा फूड व्यंजन इत्यादि लेकर आएगा, आपको ऑफर करेगा, आपको वहां से आपको वो वही आप खाओ। तो तो इसलिए वो नाग को जो है कोबरा को वहां पे होल के अंदर जाने के लिए बोलता, होल के अंदर गया, लेकिन उसको वहां पे बांधने के लिए हाँ नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अपना और जो राइट साइड का जो कुंडली है वो कान से निकाल के और वो होल के जो होल है उसके ऊपर डाल दिया है, जाके वो बाहर ना निकले। तो बाद में क्या होगा, कुछ साल के बाद जो है वो कुंडली जो है राइट, जो कुंडली जो होल में जो डाला था वो पत्थर का रूप में आ गया, तो वो स्टोन का रूप में आ गया और पूरा जो होल को बुझा दिया। तो वहां पे अभी भी एक छोटा सा टेम्पल जैसे ऐसा है, तो वहां पे सारे लोग जो आता है सब पूजा देने के लिए नाग को, और सब बहुत सब भोगा ताजे अर्पण करता है। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु का जो राइट साइड का कुंडल चला गया, इसलिए उनका ओनली लेफ्ट साइड का कुंडल है। तो ये है। और एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु, हाँ जो जो बांका राय, नित्यानंद प्रभु का जो भाई है बांका राय, खेत में क्या किया, खेती कर रहे थे, खेत को सफाई कर रहे थे, सारे गांव को साथ ले जा, गांववासी को लेके गया और खेत सफाई कर रहे थे। तो क्लीन जब कर रहे थे तो पौधा वगैरह बहुत सारे मतलब इधर उधर का क्लीन चल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन किया। फिर उन्होंने क्या गांववासी को भेज दिया, जब दोपहर हो गया आप लोग लंच करके आओ, मैं अकेला यहाँ पे संभालता हूँ। तो सब लोग गया, लंच करके आके देखा, तब तक क्या किया बांका रहा है, सारे इतना बड़ा खेती जो है, जंगली पौधा है, झोपड़ है, वो सब को इतना अच्छा से साफ करके एक सबको एक साथ इकट्ठे कर दिया, सारे जंगली पौधा को एक पहाड़ जैसा बन गया। तो गांव वाला आके आश्चर्यचकित हो गया, जी ये कैसे कर दिया माकारा इतना, हाँ मतलब आधा घंटा एक घंटा में कैसे कर दिया, ये तो असंभव कार्य है। हाँ तो सारे गांववासी आया, उनका हड़ाई ओझा भी आ गया, पद्मावती आ गया देखे। फिर उनको माकाराई का नहीं मिला, माकाराई उनको देख के छुप गया था, वो पहाड़ का पीछे छुप गया, हाँ झोपड़ी का जो पहाड़ है उनका पीछे छुप गया। तो हाँ तो उसके बाद क्या किया, थोड़ी देर में बांकारा क्या किया, वो जो जोंगली पौधे का जो पहाड़ जो जमा किया था हाँ, तो उसका पीछे छुप गया और वहां से क्या डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया। फिर सब लोग मिला नहीं है, ढूंढते रहे ढूंढते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, अपना आकाशवाणी करके बोला, बांका राय बोल रहे हैं, जब मेरे को आप इस रूप में और आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ आप क्या करो, जे आप जो जमुना नदी है वहां पे, क्योंकि एकचक्र धाम का थोड़ा बाहर है, वहां पे एक पानी का थोड़ा बहरा हो रहा है, उनको जमुना बोलता है, पहले जमुना नदी। तो वहां पे जो एक कदम्बा खंडी बोल के घाट है, वहां पे एक दारू ब्रह्म दारू आएगा, वो दारू को हाँ जो दारू विग्रह, तो उसको आप मेरा डिटीज बना के और मंदिर में स्थापन कर। तो इस पर तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, एकादशी का दिन में, हाँ एकादशी का दिन में उस घर में जाके देखा जो वो दारू विग्रह मिला, तो नित्यानंद प्रभु उनको क्या किया, वो विग्रह को स्थापन किया। और अभी वो विग्रह में जब नित्यानंद प्रभु अपना अंतिम लीला में वो विग्रह में क्या हो गया, प्रवेश कर गया, हाँ अपना अदृश्य हो गया, डिसअपियर हो गया। जिस प्रकार हमारा क्या होता है गदाधार, गदाधार अंतिम टाइम में टोटा गोपीनाथ में अंतर्धान हो गया है, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भी उस डिटी में अंतर्धान हो गया है। तो इसीलिए जो नित्यानंद प्रभु का जो कॉन्सर्ट है पत्नी जो जानमा माता, वो डिटी जो बांका राय का डिटी जब एक साइड में जानमा माता है और बांका राय जो कृष्णा है, तो इसलिए दूसरा साइड में श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार घटना बताया गया। तो इस प्रकार जो है और नित्यानंद प्रभु जब घर में थे तो उनका घर में एक सन्यासी आए, और वो सन्यासी आए और उन्होंने एकचक्र का धाम में रह रहे थे, और उन्होंने उनको नित्यानंद प्रभु उनका पिताजी हराई पंडित उनको बहुत सेवा किया। तो नित्यानंद प्रभु इतना सेवा किया तो सन्यासी प्रसन्न होता। वो सन्यासी का नाम है क्या है ना, शंकरा रन्न सन्यासी, शंकरारण्य। एक्चुअली वो है जो नित्य चैतन्य महाप्रभु का मायापुर में उनका भाई कौन था, उनका बड़ा भाई है विश्वरूप। तो विश्वरूप
का जन्म होने के बाद विश्वरूप संन्यास ले लिया बाद में, तो संन्यास लेके उनका नाम ही शंकरारण्य है। और पूरा भारत भ्रमण किया, तो भ्रमण करते करते एक चक्र में आया वह। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे थे जो वही जो है, जो विश्वरूप है वही शंकरारण्य है, वही नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए आ गया। कहाँ पे? एक चक्र गांव में संन्यास का रूप में। तो नित्यानंद प्रभु एक चक्र में वो शंकरारण्य को बहुत सेवा किया। तो एक दिन पूरा रात शंकरारण्य और नित्यानंद प्रभु का पिताजी हराई पंडित के साथ कृष्ण कथा चल रहा है। तो नेक्स्ट दिन शंकरारण्य वहां से वापस चलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इससे जो हराई पंडित से भिक्षा मांगे। तो हराई पंडित बोला मैं क्या आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो तब बोलता है जे आप क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे को यही ऑफर करो, जे मेरे को जो चाहिए आप दे सकते हैं। बोलता है यस, आप तो सन्यासी है, हमारा घर में आया है, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए। तो मतलब जो भी आपका जो मतलब भिक्षा है वो पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने बताया आपका जो बेटा जो नित्यानंद को वो मेरे को दीजिए, सो दैट मेरे साथ क्या करा पूरा जो भ्रमण करेगा, तीर्थ भ्रमण करेगा पूरा कहाँ पे, पूरा भारतवर्ष में। और उनको बहुत ध्यान रखूंगा मैं। बहुत बहुत अच्छा से उनको मैं ध्यान रखता हूँ। तो इस प्रकार जो है उन्होंने मांगा। तो जैसे ही मांगा, तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम महागुण तेह बलदेव धम। तो जैसे उन्होंने मांगा, तो क्या क्या जो हराई पंडित का जैसे छाती जो है ना, बुक जो है फट गया, क्योंकि उनका इतना प्रिय था नित्यानंद प्रभु का प्रति, इतना आकर्षित था, इतना लगाव था। मानो कि हराई पंडित जहां जहां जाते थे, मार्केट जाए, खेती कहीं भी जाते थे, 10 बार पीछे ऐसा मोड़ के देखते थे जे हाँ नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, बार बार देखते थे। इतना आसक्ति था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान है ना, तो उसके प्रति इतना आसक्ति है। तो बोलता है जे हाँ उन्होंने जो भिक्षा मांग रहा है जो सन्यासी है, वो मेरा प्राण भिक्षा मांग रहा है। ये तो लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर रामचंद्र भगवान को, जब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान के लिए मांगा था दशरथ का पास आके, दशरथ का जो जीवन है रामचंद्र, उनको भिक्षा मांगा था जो रामचंद्र भगवान को मेरे साथ भेजो, उन्होंने भी भेजा था। तो मेरा भी वही केस हो गया, मेरे को भी ऐसा ही सामने मतलब परिस्थिति आ गया, तो मुझे भी यही करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पत्नी से पूछा, पत्नी बोल रहा है जो आपको इच्छा है आप कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को वो सन्यासी को अर्पण किया, एंड सन्यासी क्या किया, नित्यानंद प्रभु को लेके गया। लेकिन जैसे ले गया, उन्होंने हराई पंडित ने इतना उनसे मतलब इतना दुख उनका, मतलब ऐसा मूर्छित हो रहे हैं, कभी ऐसा अनकॉन्शियस हो रहे हैं, कभी मतलब खाना पीना मतलब ऐसा बंद हो गया, इस प्रकार हो गया। तो बोलता है जे প্রভু কেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ विष्णु वैष्णवेर এই अचिंत्य प्रभाव। अर्थात ये जो भगवान विष्णु और वैष्णव का जो अचिंत्य क्रियाकलाप कौन जान सकता है। जे भगवान कृष्ण बलराम व नित्यानंद प्रभु जिसका प्रति जो भक्त उनका प्रति इतना अनुराग रखता है, जितना आसक्ति रखता है, फिर क्यों वो छोड़ के चला गया। जिस प्रकार कपिल मुनि भगवान इतना निरपेक्ष थे, इतना निरपेक्ष थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना देवहूति माता को छोड़ के चला गया। व्यासदेव जी ने व्यासदेव जी का इतना आसक्ति था किसका, सुखदेव गोस्वामी प्रति। सुखदेव गोस्वामी उनको उल्टी तरफ देखा भी नहीं है, पूरा भागे भागे चला गया। और वही सचिनंदन गौर हरि हमारा महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, इतना माता सोची माता को अकेला छोड़ के निरपेक्ष होके जैसे वो अपना त्याग किया। तो ये क्या विचार है, ये भगवान का ये ऐसा जो रहस्य कौन जान सकता है। इवन भक्त का भी ऐसा रहस्य बोलता है परमार्थ यही तक त्याग प्रभु का है। तो बोलता है ये जो त्याग है, भगवान जो ये जो त्याग करके चला जाता है, ये एक्चुअली वास्तविक में त्याग नहीं है। क्योंकि क्या है, ये जीव को उद्धार करने के लिए जाता है। तो ये सब लीला सुनने से ये जीव को उद्धार करने के लिए जाता है।
क्योंकि ये क्या है, भगवान का एक स्पेसिफिक उद्देश्य है, हायर कॉज, हायर पर्पस है, कोई ऊंचा उद्देश्य है जाकि उसके लिए जाता है। हाँ, इस प्रकार उद्देश्य लेके जाता है। क्योंकि महाप्रभु ने क्यों छोड़ के गया, उनका हायर कॉज था। उनको क्या किया, संन्यास लेने से उन्होंने अपना जो स्पेसिफिक पर्पस कलियुग में आने का उसको साधन कर सकता, उसको सफल कर सकता है। तो इस प्रकार जो हायर कॉज के लिए उनको इस प्रकार जो डिनाउंसिएशन होता है, त्याग होता है, वो एक्चुअल त्याग नहीं है बेसिकली, बिकॉज दिस इज द पारमार्थिक त्याग, दिस इज द ट्रांसेंडेंटल रिनाउंसिएशन। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने अपना समझौता किया। तो इस प्रकार जो नित्यानंद प्रभु पूरा भारत में भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा किया, तो किसके साथ, शंकरानंदपुरी जो विश्वरूप है। तो आके आके जब सोलापुर, महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जो पंढरपुर है, वहां पर आया, तो वहां पे क्या किया, वही विश्वरूप जो शंकरानंद, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का शरीर में प्रवेश कर दिया, अंतर्धान हो गया, डिसअपियर होकर नित्यानंद प्रभु के साथ एक हो गया, मिल गया। तो हाँ, क्योंकि विश्वरूप जो है बेसिकली वो नित्यानंद प्रभु का एक मतलब रूप है, अवतार है। हाँ, तो इस प्रकार बोला जाता है। और वो है अराउंड 1400, सॉरी 1510 9 साल। हाँ, और नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु से 12 साल का बड़ा थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जन्म 1395 शकाब्द एंड चैतन्य महाप्रभु का 1407 शकाब्द। तो इस प्रकार हुआ। और इस प्रकार जो नित्यानंद प्रभु जब बचपन में बहुत सारे लीला किया है। और उनका जो, जैसे मैंने उनका जो बहुत दयालु अवतार है, तो दया के बारे में तो डिटेल्स में आप देखिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गया और वहां पे जो काला कृष्णा दास को किस प्रकार उन्होंने उद्धार करके भट्टाचार्य का ग्रुप से उद्धार करके लेके आया। और काला कृष्णा दास को किसने भेजा था, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की तरफ यात्रा किया, तो काला कृष्ण दास को उनको असिस्टेंट के रूप में नित्यानंद प्रभु उनको भेजे थे। और तो चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास को वहां से भट्टाचार्य से उद्धार करके फिर नित्यानंद प्रभु को दे दिया जगन्नाथपुरी आके, ये देखो नित्यानंद प्रभु तुम्हारा भक्त को मैं संभाल कर लेके आया, दे दिया, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को इनको नहीं चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतना दयालु है, जो महाप्रभु ने रिजेक्ट किया वो उसको आश्रय दिया, उनको बोलता है तुम नवद्वीप में जाओ, सोची माता का सेवा करो। और खाली वो नहीं है, छोटा हरिदास नित्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको स्थान दिया। हाँ, तो इस प्रकार जो नित्यानंद प्रभु बहुत सारे जो हैं, जो कृपा इस प्रकार जोगाई माधाई को उद्धार किया, और खाली उद्धार नहीं किया, उनको भक्त रूप में भी भक्त भी बना दिया। इस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों जोगाई माधाई उसके द्वारा उद्धार हो रहा है, क्योंकि सब नित्यानंद परंपरा है। प्रभुपाद बोलता है जो हम सब नित्यानंद वंश का है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार दयालु है और जोगाई माधाई को उद्धार कर रहे हैं, तो इसका उनका भक्त जो है हजारों लाखों करोड़ जोगाई माधाई को उद्धार कर रहा है, तो ये सब नित्यानंद प्रभु का वंशधर माना जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस प्रकार तब तक, जब तक भारत का पूरा भ्रमण किया, तब तक उन्होंने अपना जो आंदोलन जो है उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया। जो हरिनाम जो आंदोलन, जो नामहट्ट जो है उन्होंने खोला नहीं था। क्यों? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए वेट कर रहा था जब तक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले से आंदोलन नहीं किया था। पहले उन्होंने अपना जो विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। हरे कृष्णा, धर्मेंद्र यादव प्रभु आपने म्यूट करके रखिए प्लीज। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार जो है जो नित्यानंद प्रभु उसके बाद प्रकाश किया जब महाप्रभु ने, तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु का जो मिलन हुआ था नवद्वीप मायापुर धाम में, तो वो जो है उसका जो है बहुत ही अच्छा लीला है। तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास हो जाता है, तो उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा। उसका तो बहुत ही अच्छा वो लीलाएं हैं। और नित्यानंद प्रभु का बाकी जो बाल लीलाएं हैं उसका बारे में हम थोड़ा वो 2-4 बाल लीला टाइम का हिसाब से हम कोशिश करेंगे। नित्यानंद प्रभु का जो बाल लीला है, तो नित्यानंद प्रभु
एक बार क्या किया ना, यस, तो नित्यानंद प्रभु का जो निष्ठा है किसका प्रति ना, सॉरी, जो हमारा ऑल्टर में जो पंच तत्व है उसमें से शिवास ठाकुर है जो किसका अवतार है, नारद मुनि का। तो महाप्रभु का आदेश पर नित्यानंद प्रभु शिवास ठाकुर का घर में रुके थे शुरू में। हाँ, तो एक दिन महाप्रभु आके शिवास ठाकुर का घर में शिवास को बोल रहा है, परीक्षा ले रहा है शिवास का, नित्यानंद प्रभु का प्रति उनका कितना निष्ठा है, कितना श्रद्धा है, हाँ, उसके लिए। तो बोलता है जे अरे अरे, हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अपना ये इसका शिवास ठाकुर का घर में बच्चा जैसे उन्होंने इस प्रकार उन्होंने मतलब बिहेव करते थे कि उनको जो शिवास ठाकुर का पत्नी जो मालिनी देवी उनको ऐसा खिलाते थे पिलाते थे अपना हाथ से, हाँ, जैसे पुत्र जो छोटा बच्चा को खिलाता है ना इस प्रकार खिलाते थे। बिल्कुल नित्यानंद प्रभु जस्ट वाज एक्टिंग जस्ट लाइक ए चाइल्ड ऑफ क्या शिवास ठाकुर एंड मालिनी देवी। हाँ, तो उस प्रकार उनका लीला चलता था। तो एक दिन महाप्रभु शिवास ठाकुर का घर में आया, अरे 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 शिवास, ये जो एक अवधूत आया है जो नित्यानंद, इनको आप कैसे विश्वास कर रहे हो? ये इनका कोई जो जात का पता नहीं है, ना कुल का पता है, कहाँ से आ गया कुछ पता नहीं है, तुम इतना उदार कैसे हो, इधर उधर क्यों है? तू अपना जाति कुल रखा करो, उनका वजह से तुम्हारा जात नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, सब लोग आपको ब्राह्मण समाज से बहिष्कार निकाल देगा, तो इस प्रकार आप क्यों कर रहे हो? तो तब शिवास ठाकुर थोड़ा सा मतलब स्माइलिंग दिया, स्माइलिंग देके बोलता है जब हे प्रभु आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं, देखो नित्यानंद प्रभु मेरा प्राण है, अगर कोई आके बोले मदिरा जवनी जदि नित्यानंद धरे जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, यदि नित्यानंद प्रभु कोई आके बोले जो नित्यानंद प्रभु मौत मतलब वाइन पीता है और अवैध संग करता है युवती के साथ, तो लेकिन आपका जाति एंड सब कुछ नष्ट लूट लेता है, आपका जात नष्ट कर दिया है, धन को भी लूट लिया है, फिर भी नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो मेरा जो विश्वास है वो मेरा जाएगा नहीं। जैसे इस प्रकार शिवास ठाकुर का मुख से महाप्रभु ने बात सुने, एक हुंकार दे दिया महाप्रभु, है ना, बोलता जी शिवास क्या बोला आपने, इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है आपका नित्यानंद प्रभु को इतना विश्वास है। नित्यानंद प्रभु को मैं सुरक्षित रखने का करता हूं, तुम इसको जानते हो जो नित्यानंद प्रभु मेरा प्रिय है, तो मैं आपको ये निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अभी मैं आपको वर देना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? महाप्रभु शिवास ठाकुर को। क्या वर होगा? अगर लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी जो धन संपत्ति का जो हेड है, जो है धन जो वाला लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी जी का पूजा करता है, धन चाहिए, तो अगर लक्ष्मी जी को भिक्षा कर लेना पड़ेगा, हर गांव गांव में जाके, हर घर घर में जाके अगर उनको भिक्षा मांगना पड़ेगा तो वो मांगेगा, वो इतना पुअर भी हो सकता है लक्ष्मी, लेकिन आपका शिवास, आपका घर में कभी दारिद्र मतलब कभी मतलब ऐसा मतलब दारिद्र क्या बोलता है पुअर को, दारिद्रता नहीं आएगा। आपका घर में गरीबी कभी नहीं आएगा, आपका घर में ऐसा अभाव कभी भी नहीं होगा, चाहे लक्ष्मी माता को दार दार में जाके भिक्ष मांगना पड़े। और उतना ही नहीं है, বিড়ালো কুকুর আদি তোমারও বাড়ির সবারও আমাতে ভক্তি হইবে কস্তি। तुम्हारा घर में जो कुत्ता बिल्ली वो भी जो है मेरा प्रिय है। तुम्हारा घर में जितना सारे फैमिली मेंबर है वो तो है ही है, लेकिन कुत्ता बिल्ली भी आपका घर में है, वो भी मेरा प्रिय है, और वो सबका उद्धार हो जाएगा। तो अभी मैं नित्यानंद प्रभु को आपका स्थान में समर्पित करता हूं, आप उनको देखभाल कीजिए।
ऐसा किसने बोला? महाप्रभु। तो जब उन्होंने बोला जो आपका घर में बिल्ली कुत्ता भी उद्धार हो जाएगा, तो इसमें आप देखिए इस प्रकार एक वैष्णव सॉन्ग भी है जिसमें एक वैष्णव कवि गा रहे थे, जो वैष्णवेरो गृहे यदि हईताम कुकुर एठो दिया ताराइते ना वैष्णव ठाकुरा। If I were the dog in the house of a Vaishnava, then he would have delivered me by giving me his remnants. अगर वैष्णव का घर में कुत्ता को भी जन्म लिया तो चलेगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कम से कम उनका महाप्रसाद मिल जाएगा और हमको भगवान का भक्ति मिल जाएगा। इसलिए कुलशेखर, हमारा किंग कुलशेखर क्या बोलता है? इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द पर्सन्स हु आर फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर मैं जो ऐसा भक्त जो हमेशा भगवान का चरण कमल में भक्ति में लगा हुआ, इसके साथ हमको संगति लाभ मिले जन्म जन्म में, तो मेरे को ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में मैं जन्म लेना चाहता हूं ऐसा घर। एंड सेम चीज भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलता है? जन्माई भी मोहे इच्छा यदि तो भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर, कीट जन्म हो यथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं। तो बोलता है जे देखो, अगर कीट जन्म, अगर हमको वर्म इंसेक्ट का रूप में भी अगर भक्त का घर में अगर जन्म मिले, लेकिन वो भी मेरा श्रेय है। चाहे भक्तों का गृह में कैसे भी इन्हीं में जन्म मिले तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्त का जो रेमिनेंस है, जो महाप्रसाद हमको मिलेगा, हमारे जीवन उद्धार हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका घर में कुत्ता बिल्ली भी का उद्धार हो जाएगा। आप भक्त है, ऐसा भक्त का घर। तो दूसरा एक बार क्या हुआ, सोची माता, दूसरा एक लीला ही बोल रहा हूँ। तो सोची माता का एक स्वप्न आया। महाप्रभु का जो माँ है ना, वो सोची माता, उनका एक दिन स्वप्न देखा। क्या स्वप्न में देखा? जे वो देख रहा है जे हमारा ये नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ने क्या क्या बहुत अपना तर्क वितर्क करके, मारामारी करके, ऐसा लड़ाई करके, ऐसा ये उनका जो घर में जहाँ पे ऑल्टर होता है, जिस ऑल्टर में कृष्णा बलराम का डिटीज है, उस ऑल्टर में, उस घर में घुस के उन्होंने स्वप्न में देख रहा है नित्यानंद को क्या ऑल्टर से कृष्ण को अपना हाथ में ले लिया और महाप्रभु ऑल्टर से बलराम को हाथ में ले लिया और मारामारी कर रहे हैं, और राम लेके बाहर आ गया। बाहर आके क्या किया उन लोगों ने? क्या किया ना, बहुत क्रोध प्रकाश किया। एक दूसरे से बहुत क्रोध प्रकाश किया। तो उस टाइम जो कृष्णा एंड बलराम बोलता है कि तुम लोग हु आर यू इम्पोस्टर? किसको बोलता है? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोलता है कि तुम इम्पोस्टर हो, तुम इस घर से चले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये सब हमारा, ये संदेश दही माखन सब कुछ हमारा है, तुम इस घर से चला जाओ। तुम लोग कहां से आ गया है इसमें? यू आर ऑल इम्पोस्टर। तो तब नित्यानंद को हंस के बोला कृष्णा बलराम को, बोलता है कि देखो वो जमाना चला गया द्वापर युग, अब ये कली युग है, आपका जमाना चला गया, आप यहाँ से निकलो, ये सब दही माखन जो भी है वो सब हमारा है। अभी यहाँ से आप लोग निकलो। अगर हमारा प्रेम पूर्वक बोल रहा है, अगर नहीं जाओगे तो आपको मार देगा, मारेगा, पीटेगा। तो इस प्रकार ऐसा लीला चल रहा था। तब कृष्ण बलराम बोलता है ये देखो ना, बलराम बोलता है जे अगर ये मेरे को कुछ बाद में बताना नहीं है, आप दोनों का क्या क्या महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु को बोलता है आप दोनों का यहाँ पे हम बांध के रख देगा। और कृष्ण है हमारे साथ। कौन बोल रहा है? बलराम। नित्यानंद प्रभु बोलता है अगर आपके साथ कृष्ण है तो मेरे साथ महाप्रभु भी है, चैतन्य महाप्रभु मेरा प्रभु है।
तो इस प्रकार ऐसा चल रहा था। चलते 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 फिर बाद में क्या हुआ ना, नित्यानंद प्रभु को भूख लगा तो उन्होंने माता सोची माता को बोला, माता मेरे को कुछ अन्न दे दीजिए, मुझे भूख लग गया। तो जैसे ही बोला उस टाइम ये सब सपनों में देख रहा था कौन, सची माता। फिर सची माता का नींद टूट गया। फिर सची माता जैसे नींद टूट गया, ये सपन जो है उन्होंने महाप्रभु को बताया। महाप्रभु हंसा, बोलता है ये बहुत ही अच्छा सपना है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है हमारा घर में जो कृष्ण बलराम डीटी है वो क्या है, वो खाली मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण एंड बलराम है मौजूद। ऐसा नहीं हम ऑल्टर में जो हम देखता है ऐसा नहीं है जो हमारा ठीक है मूर्ति है, ऐसा मूर्ति का हिसाब से नहीं देखना है, ये हमारा विग्रह है, स्वयं भगवान है। तो और महाप्रभु को बोल रहा है जो मेरे को भी और एक चीज क्लियर हो गया है, जो डेली ये माता आपने डेली इतना सारा संदेश लड्डू ऑफर करता है और उसमें से 50% थाली से गायब हो जाता है। तो मेरे को तो जो विष्णु प्रिया को मतलब संदेह आता है हमेशा जो वो खा लिया होगा बाद में, लेकिन आज से पता चला जो नहीं, ये कृष्ण बलराम स्वयं खाता है। तो तब क्या किया, महाप्रभु का रिक्वेस्ट पे ये क्या किया, हमारा माता जो है उनका माता स्वची माता क्या क्या नित्यानंद प्रभु को एक दिन इनवाइट किया, जो चलो उनको जब सपना में देखा उनको बुला के ले आया, हम आप लोगों को प्रसाद सर्व करेंगे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुला के लेके आया, फिर दोनों को स्वची माता प्रसाद सर्व कर रहे थे। तो 3 प्लेट लगा हुआ था। तो 3 प्लेट लगा हुआ तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थोड़ा स्माइलिंग दिया, अरे एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दिया। तो तब सोची माता किचन में थे, तो किचन से कुछ लेके आए, देखा एक अद्भुत दृश्य देख दिया। क्या दृश्य देखा, जो देखा जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जाके उन्होंने कितना, मतलब उस टाइम नित्यानंद प्रभु का एज मोर देन 32 ईयर्स और महाप्रभु का मोर देन 20 ईयर्स। तो वो दोनों को 5 साल बालक देखा, और खाली किस रूप में देखा, जे उन्होंने महाप्रभु को कृष्ण वर्ण में देखा, मतलब काला, और नित्यानंद प्रभु को शुक्ल वर्ण देखा, और उनको 4 अद्भुत चतुर्भुज रूप में देखा, शंख चक्र गदा पद्म का रूप में देखा नित्यानंद प्रभु कृष्ण को। तो सोची माता जैसे ये देखा, और खाली वो नहीं है, जो महाप्रभु का जे हृदय में उन्होंने विष्णु प्रिया जी जो है उनको देखा, जो विष्णु प्रिया महाप्रभु का हृदय में है। तो ये देख के सोची माता मूर्छित हो गया, वहां पे इमीडिएटली मूर्छित हो के पड़ा। तो उसके बाद जैसे मूर्छित हो गया, फिर महाप्रभु उठा, उठ के माँ को शांत किया और उनको पानी वाले डाला। लेकिन जैसे बाह्यिक अवस्था में आ गया है सची माता, तो उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है। तो इस प्रकार जो है, जो उन्होंने सोचने लगा जब मैं कितना भाग्यवती हूँ, मेरा घर में ऐसा कृष्ण बलराम। तो इस प्रकार जो है अद्भुत लीला किया। और एक लीला बोलता हूँ, जो एक बार जो है सोची माता नित्यानंद प्रभु को सेवा करना है, तो उनको बुलाया। तो सोची माता क्या किया, उनको 5 संदेश डाला। तो 5 संदेश उनको सर्व किया है। तो 5 संदेश जैसे सर्व किया, तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, तो उनको तो क्या क्या कुछ भी ऐसा बिहेवियर कर लेता है। उन्होंने क्या किया, एक संदेश खाया, 4 संदेश लेके अपना बाहर ऐसा, मतलब जो वॉल है उसका वॉल के अपोजिट साइड में ऐसा जोर से फेंक दिया। कुछ माता अरे क्या किया नित्यानंद में मेरे को इतना क्यों दिया, फेंक दिया। कुछ माता बता अरे फेंक दिया, आपको दोबारा चाहिए तो कहां से मिलेगा, मेरा किचन में मैंने और 5 ही संदेश खाली बनाया था। तो माता 5 ही संदेश बनाया था नित्यानंद प्रभु के लिए, मतलब बाकी मैं कैसे दूं, आपको और चाहिए तो। नित्यानंद प्रभु बोलता आप जाओ किचन में मिलेगा। तो माता बोलता नहीं मिलेगा, मैंने तो बनाया नहीं यार। बोलता जाओ और मिलेगा 4 संदेश। जैसे सोची माता किचन में जाके देखा, वही 4 संदेश वहां पे आ गया। तो सोची माता वो 4 संदेश को तो ये फेंक दिया था, तो उसमें मिट्टी विट्टी लगा हुआ जमीन में गिरा, तो वो 4 संदेश किचन में आ गया ऑटोमेटिकली। और किचन में वो संदेश का जो मिट्टी वगैरह हटा के फिर नित्यानंद प्रभु को सोची माता फिर दोबारा देने आया। जैसे किचन से
उनके पास आए, देखा जो नित्यानंद प्रभु दूसरा तीसरा चौथा ऐसा संदेश खा रहा है। सुची माता बोले ये क्या हो रहा है, भ्रमित हो गया। अरे कभी तो संदेश किचन में आ गया, अभी देख रहा हूँ जो वो लेके आ रहा हूँ तो इधर नित्यानंद प्रभु खा रहा है, उन्होंने फेंक दिया था, पूरा भ्रमित। तो इस प्रकार जो है ना नित्यानंद प्रभु अपना जो है अलौकिक जो लीला जो है प्रदर्शन करते थे। और एक बार उन्होंने श्रीवास ठाकुर का घर में, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इसको अगर बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा तो इट और भी अच्छा लगता है, मधुर। तो इस बार क्या किया ना उन्होंने छोची माता का घर में क्या किया, सॉरी श्रीवास ठाकुर का घर में जो मालिनी देवी है, उन्होंने तो नित्यानंद प्रभु का अपना पुत्र का रूप में देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मालिनी देवी जो जो घी का जो एक पात्र है, वो क्या किया, वो भगवान कृष्ण का सेवा के लिए होता है। तो वो पात्र क्या किया, एक का क्रो कौवा में आके उनको लेके चला गया, और लेके बाहर कहाँ दूर से चला गया, देख नहीं रहा है। तो मालिनी देवी इतना रोए, जो अभी श्रीवास ठाकुर उनको डांटेगा, तो रोए। फिर नित्यानंद को, अरे अरे माता आप क्यों रो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। देखो देखो ये कौवा ने वापस आ गया, वो हमारा जो है घी का जो पात्र है जो कृष्ण के लिए है वो लेके चला गया। हाँ, तो नित्यानंद को बोलता कोई बात नहीं, हाँ मैं इसको वापस लेके आता हूँ। तो नित्यानंद, एक कावे आ जा इधर, क्यों लेके गया, वो जल्दी वापस लेके आ। तो नित्यानंद प्रभु का कहने से काव्य क्या किया, दोबारा गया और वो घी का पत्रा जो है, वो प्याला जो है वापस लेके आया और मालिनी देवी के पास छोड़ के चला गया। तो मालिनी देवी ये देख के आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु का चरण कमल में स्तुति करने लगा। किस तरह स्तुति है, ये बहुत ही अच्छा है। बोलता है जे जो ये नित्यानंद प्रभु का लिए ये कोई अद्भुत नहीं है, क्यों, वही कृष्ण वही बलराम जो अपना गुरु का जो पुत्र है, जो नंदन, उनका गुरु कौन था, संदीपनी मुनि। तो उनका आश्रम में जब थे तो उन्होंने गुरु का बहुत सेवा किया। तो गुरु ने गुरु दक्षिण का ने गुरु ने बोला जे मेरा पुत्र को वापस ला दो। तो उन्होंने अपना गुरु या पुत्र को वापस जम का जो जमराज का घर से वापस लाके किसको दिया, संदीपनी मुनि को दे दिया। तो इसके लिए यहाँ पे वही नित्यानंद प्रभु बलराम यहाँ पे एक कटोरी लेके वापस लेकर, इसके लिए इतना कोई महत्व है नहीं। फिर बोलता है जो नित्यानंद प्रभु जाकि वो शेषनाग है, जाकि वो अनंत देव है, अनंत देव उनमें सारे मतलब सबका सेवा कर रहे हैं अनंत देव का रूप में, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को अपना ऊपर रख दिया, सिर क्या बोलता है, तो फान का ऊपर रख दिया है। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने खाली यही नहीं है, जे उन्होंने लक्ष्मण का रूप में सीता माता को 24 घंटा हर क्षण उनको सेवा किया है, प्रोटेक्शन दिया है। तो उनके लिए क्या है। और खाली यही नहीं है, जिन्होंने जो है पूरा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो पालन कर रहे हैं, अपना गर्भदा कसायान, सॉरी अपना विष्णु का रूप में जो है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो पालन कर रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं, जो ब्रह्मांड को पकड़ के रखा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि कार्य हुआ है। तो उनके लिए एक मतलब घी का जो पात्र है, जो प्याला है, उसको वापस ले आना ये कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार जो है उन्होंने इतना क्या क्या प्रार्थना कर रहे थे, इतना स्तुति कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु का बहुत सारे कथा है। तो आज तो हमारा 9 बज गया, हमारा प्रोग्राम 9 बजे तक था। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे विराम देना। बट उससे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये देखिए हमारा ब्रह्मा जी का जो एक दिन जाके 71 जुगा साइकिल होता है। तो 71 जुगा साइकिल, सॉरी 71 मनमंत्र होता है, 71 मनमंत्र। तो 71 मनमंत्र में ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 71 मनमंत्र में जो कि 28 जो मनमंत्र चल रहे हैं,
ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण बलराम आता है, और उसी में जो द्वापर युग होता है, सॉरी कली युग होता है, उसमें महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु आता है। तो अभी 28 मनवंतर चल रहे हैं, तो उसमें द्वापर युग में, इस मनवंतर का द्वापर युग में जो कृष्ण बलराम आए हैं, तो उसी का जो कली युग में जो है कौन आया है, भगवान महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जाकि नित्यानंद प्रभु बलराम का अवतार भी नहीं है, स्वयं बलराम, और महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए महाप्रभु अवतारी हैं। तो देखिए वही युग में, वही चतुर्युगा में हम लोग भी हैं। तो इसलिए हमको बहुत भाग्यशाली होना चाहिए और उसका पूरा हमको फायदा उठाना चाहिए। क्या ना, महाप्रभु का कृपा लाभ और नित्यानंद प्रभु का कृपा लाभ करना चाहिए। तो इसीलिए जो है नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा मिल जाता है जब वैष्णव सेवा होता है। और नित्यानंद प्रभु का बाईपास करके कोई महाप्रभु के पास जा नहीं सकता। महाप्रभु बिल्कुल उनको त्याग कर देता है जो नित्यानंद प्रभु का स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज का भाई को स्वीकार नहीं किया, तो इस प्रकार जो है हमको नित्यानंद बारे में वो तो सुनने के लिए, और आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो हम नित्यानंद प्रभु का चरण कमल में हम यही प्रार्थना रखते हैं जे हमको उनको विशेष कृपा मिले, और हम वैष्णव को नित्यानंद प्रभु सारे गुरु वैष्णव इत्यादि को कृपा मतलब सेवा कर सकते हैं अच्छा से। जो गुरु है वो आदि गुरु है, तो हमारा जो भी जितना सारे गुरुबिंद है वो नित्यानंद प्रभु से आया है। तो गुरु का शरण बहुत लेना चाहिए सबको, कि गुरु का शरण लेना मीन्स हम नित्यानंद प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि से मतलब शरण लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिले और उनका कृपा मिले, जब भक्तजन महाप्रभु का हम सेवा कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु का सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री नित्यानंद प्रभु शुभ आविर्भाव दिवस की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जय। गुरुदेव की जय। जय। हरि बोल। यस, अभी इसमें जैसे नित्यानंद प्रभु का जो विशेष जो कृपा होता है, उसके लिए तो बड़ा कथा होता है उसका, जो व्हाई नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल देन महाप्रभु, एंड व्हाई विदाउट द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु वी विल नॉट गेट द कृपा ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये सब बहुत सारे पास टाइम्स है, तो उसके पीछे ने बहुत सारे, मतलब आज तो हमने से बाल लीला का बारे में बताया, लेकिन बाद बाकी जो है वो सब चीज जो है उसमें काफी शिक्षणीय चीज है। तो उसमें तो अभी नित्यानंद कथा क्या आता है, अनंत होता है। जैसे वो अनंत देव है ना, अनंत देव जैसे अनंत अपना फोना से क्या करता है, भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करता है अनंत युग से, लेकिन अभी भी खत्म नहीं होता है कभी भी। इस प्रकार अनंत रूप में जब नित्यानंद प्रभु है, उनका भी अनंत कथा होता है। तो उनको तो हमको, हमारा तो वो योग्यता है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने गुरु वैष्णव से सुना है वो प्रयास करने के और पढ़ा है, तो वो प्रयास कर रहा था। तो और भी सारा बहुत सारे जिला है शिक्षानियों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस, गिरिवारधारी प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आपको कुछ अगर अनाउंसमेंट वगैरह करनी, किसी का कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है, कुछ कार्य यह है बोलना है। और हमारा इसमें फॉर्म में ये साइंस सायं प्रभु है, साइंस पूर्ति कृष्ण प्रभु। तो आई रिक्वेस्ट टू सायं प्रभु जी, इफ ही जस्ट करेक्ट मी और एनी कमेंट्स और एनी एडिशन प्लीज। प्रभु जी आपके चरण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे कुछ डिवोटीज कह रहे हैं कि कब से प्रोग्राम चालू होगा प्रभु जी अबू धाबी में आईएससी हॉल। हरि बोल प्रभु जी, अभी तो समय स्थिति अभी है ही नहीं, तो अभी आप ऑनलाइन में सुनते रहिए, जब स्थिति होगा सब ठीक होगा तब चालू होंगे, स्वयं प्रभु आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय केशव प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छी कथा करी।
कथा में सब कुछ अच्छा था प्रभु, बस एक चीज अच्छी नहीं लगी कि कथा में आपने बहुत बारी संदेश संदेश बोला है ना, तो अभी मेरा मन वो नित्यानंद प्रभु की तरफ नहीं, संदेश की तरफ है अभी। तो आगे से प्रभु प्रभु जी संदेश कथा में अगर कितनी बारी संदेश बोलेंगे तो आपको संदेश का प्रसाद भिजवाना पड़ेगा भी, है ना। एनीवे, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत सुंदर कथा करी। और कथा के अंत में जो आपने बोला कि नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो हमको संदेश मिलता है कि हमको अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमारे जो जितने भी हमारे गुरुजन हैं गुरु परंपरा में, वो सभी नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेना, उनकी सेवा करने का अर्थ है हमें अपने गुरुवंत की शरण लेने का और उनकी सेवा करने का। और कई बारी हमको लगता है कि नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए हुआ। वो सही है कि नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ और उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन उनके प्राकट्य का उद्देश्य जगाई मधाई का उद्धार करना नहीं था। जैसे श्रील प्रभुपाद एक जगह परपोर्ट में बोलते हैं कि जो हमारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का मिशन है वह है कि जिस तरह से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया उसी तरह से हमको भी प्रचार करना चाहिए। और आपने कथा के बीच में बोला था शुरू में कि जारे देखे तारे का दंत तृण धौरी है, राइट, आमरा कीनिया लोहे भजो गोरा हरि। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड द मूड ऑफ प्रीचिंग। बिफोर द मूड ऑफ प्रीचिंग वी शुड नो दैट कि नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य का उद्देश्य क्या था कि जारे देखे तारे कहो कृष्णा, कि जिसको भी देखें उसको बोलें कि कृष्णा का नाम लो। दैट मीन्स इट्स अ प्रीचिंग। बट हाउ टू प्रीच, किस तरह से प्रीच करने का है, वो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि दंत तृणा धरी, कि जब हम दांत के बीच में तिनका रख के कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जबान नहीं निकलती है ना। सो दैट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, हमारी विनम्रता का सूचक होता है वो। और उसके साथ साथ विनम्रता है, और कितनी विनम्रता है कि हमारा केनी आलो है कि मैं अपने आप को तुम्हें बेच दूंगा अगर तुम एक बार कृष्णा बोलोगे। तो आई रिमेम्बर हियरिंग फ्रॉम ए डिवोटी दैट कि जब हम प्रीचिंग करते हैं तो वी शुड नॉट हैव द मूड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अदर्स, कि प्रचार करते समय हमारा भाव दूसरों को आदेश देने का नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों से प्रार्थना करने का होना चाहिए। कि वी शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अदर्स टू चैंट, रेदर वी रिक्वेस्ट देम टू चैंट। और एक बार भक्ति विकास महाराज जी ने बोला था कि अननोइंगली, बिना जाने समझे अनजाने में भी हम लोगों को आदेश देते हैं कि तुम कृष्णा बोलो। वी इंस्ट्रक्ट देम। एंड हाउ डू वी इंस्ट्रक्ट देम? भक्ति विकास महाराज ने बोला था कि व्हेन वी से हरि बोल, कि ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स हरि बोल। सो व्हेन आई से हरि बोल, दैट मीन्स आई एम इंस्ट्रक्टिंग अदर्स टू चैंट हरि। And Bhakti Vikas Maharaj say we should not do that. That's not our authority to instruct others. Instead of saying Hari Bol, we should say Hare Krishna. And when we say Hare Krishna, other person will also say Hare Krishna. So that should be the mode of preaching. और हमारे नित्यानंद प्रभु ने हमको यही सिखाया अभी, and we should try to follow it. So but thank you so much प्रभु, आपने बहुत अच्छी कथा करी। बस अगली बारी वो संदेश का ध्यान रखने का आप। हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रभु जी संदेश महाप्रसाद रेडी। हाँ ठीक है प्रभु, हम आते हैं अभी, है ना। हरे कृष्णा। आ जाइए प्रभु जी प्लीज। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जय कृष्ण प्रभु आपको। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रजेश प्रभु, आपको कुछ कहना है ब्रजेश प्रभु? हरे कृष्ण। यानी और किसी डिवोटी का कुछ कोई कुछ बोलना चाहे और कुछ पॉइंट्स है किसी को? और गिरिवारधारी प्रभु। Thank you very much, Prabhu. Wonderful class. बहुत अच्छा किया आपने, कथा बहुत अच्छा किया। And there are lot of stories we were able to hear from you. Lot of pastimes of Nityananda Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Prabhu, we are all very much eagerly waiting for having darshan of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Prabhu, you are in mute.
हरि बोल। प्रभु जी हमने दर्शन कराता है हमारा इसमें अभी मैं मोबाइल से दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। कंप्यूटर